अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दरूद पाक हर सूरत कबूल होता है? लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है इस बारे में कि लोग कहते हैं कि हर सूरत जो है वो दरूद पाक कबूल होता है। तो आइए जानते हैं कि दरूद पाक कबूल होता है कि नहीं? हर सूरत कबूल होता है कि नहीं? सबसे पहली बात तो याद रखें कि दरूद पाक कबूल होता है, ज़रूर कबूल होता है, लेकिन अगर उसको दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो कबूल नहीं होगा। उसको आप गलत पढ़ेंगे तो कबूल नहीं होगा। उसको आप किसी ऐसी जगह पढ़ेंगे जहाँ पढ़ना नहीं चाहिए था, तो फिर भी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए बहुत से अवामुन्नास में ये मसला पाया जाता है, ये गलतफ़हमी है कि दुरूद हर सूरत जो है वो कबूल होता है। अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो आप दुरूद पाक को सही पढ़ना सीखें, तब दुरूद पाक कबूल होगा। अब बहुत से लोग हैं दुरूद पाक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो देखें कि क्या उनका जो दुरूद पाक है वो दुरुस्त है? यानी कि जो मख़ारिज हैं उसके, वो दुरुस्त है। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दुरूद पाक पढ़ते हैं, मैंने सुना भी है काफ़ी लोगों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों का दुरूद पाक मैंने सही भी करवाया है। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो बहुत से लोगों का दुरूद पाक मैंने दुरुस्त भी करवाया है। काफ़ी यानी कि इंडिया वगैरह से, दूसरी जगह से भी मैसेज आते हैं, तो वो लोग मैसेज करते हैं और अपना दुरूद पाक दुरुस्त करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुरूद पाक सही पढ़ते हैं और कुछ हैं जो सही नहीं पढ़ पाते। तो जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, वो उनको चाहिए कि किसी ऐसे बंदे को एक बार अपना दुरूद पाक जो है वो जो-सा वो दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो दुरूद पाक किसी ऐसे बंदे को सुना दें, जिसको सही पढ़ना आता हो, जिसको सही मखारज के साथ दुरूद पाक पढ़ना आता हो। तो अगर आप अपना दुरूद पाक किसी को ऐसे बंदे को सुना देंगे कि जिसको सही सही तरह पढ़ना आता है, तो फिर आपका दुरूद पाक बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पढ़ने में कोई गलती है, अब बहुत से लोग इस तरह पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अला क्या? ये इसके अंदर आइन है, ये अला नहीं है, ये इसमें गलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और अगर आप कहते हैं सल्ली अला, तो इसमें दोनों में फ़र्क आ गया, ठीक है? यानी कि दरूद पाक को सही मखारिज के साथ पढ़ना ये अफ़ज़ल है। और कुरान पाक को भी इसी तरह सही मखारिज के साथ पढ़ना चाहिए। मखारिज से मुराद मुराद के जो अल्फ़ाज़ हैं, वो अल्फ़ाज़ सही अदा करने चाहिए। तो आप भी सबसे पहले अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो आप अपना दुरूद पाक किसी को सुना लें, किसी आलिम को सुना लें, किसी कारी साहब को सुना लें, जो सही तरह पढ़ सकें कुरान पाक या उनके मखारिज दुरुस्त हों। तो एक गलतफ़हमी ये जो थी लोगों में आम, मैंने बोला इस पर एक वीडियो बना दें, ताकि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं इस बारे में कि क्या वाक़ई दुरूद पाक हर सूरत कबूल होता है? दुरूद पाक कबूल होता है, लेकिन कबूल बाज़ सूरतों में नहीं होता, जो मैंने आपको बताई हैं। जब आप गलत पढ़ेंगे उसको, जब महारत के साथ नहीं पढ़ेंगे, दुरुस्त नहीं पढ़ेंगे, या एक ऐसी जगह पर पढ़ेंगे जहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए था, तो वो फिर कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरह दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सही तरह कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता